शीदा है। मुल्क के अंदर सियासी हालात तो एक जानिब, वहीं दूसरी जानिब ईरान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है। ईंट का जवाब ईरान को पत्थर से दे दिया जा चुका है, लेकिन अब उसके बाद की सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी कशीदा है और इस वक्त पाकिस्तानी फौज रेड अलर्ट है, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो भी एक्सपेक्टेड है और ईरान की जानिब से मिसाइल नस्ब किए जाने की इत्तलात है। जो मकामी वहां पर एरियाज हैं, वहां से एक्सक्लूसिव कुछ खबरें मैं आपके सामने लाया हूं। ईरान को एक अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा दिया गया है। अब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के जरिए, फिर आईएसपीआर ने इसकी डिटेल्स कहां कहां क्या क्या हमने अचीव किया है, और हमने कोई ईरान के शहरियों के ऊपर हमला नहीं किया, ईरान की तरह के अन्य मिसाइल मार दो, ड्रोन मार दो, ना कोई प्रोफेशनलिज्म, बेचारे बच्चे, हमने चुन चुन के जो दहशतगर्द हैं उन्हें निशाना बनाया है और कौमी मफाद का हुसूल था। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्हीं की जुबान में ईरान को जवाब दे दिया कि बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी सरहदों की, लेकिन अपनी सिक्योरिटी पर भी तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने नहीं किया तो अब हमें भी जरा आप मौका दें ताकि हम भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब यहां पर मैं आपको दो तीन और डेवलपमेंट्स बता दूं जो कि बड़ी अलार्मिंग है। जरा कुछ सच्ची सच्ची बातें भी कर लेते हैं ना। देखिए, ईरान को की इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ईरान ने क्या सोच के ये किया। ईरान के इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत कम दोस्त हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा एलाय है, हमारी मईशत उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर और सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर नहीं डालते होंगे कि ईरान के साथ आप अपने मामलात रोक दें, ईरान को टफ टाइम दें, ये करें वो करें। पाकिस्तान ये प्रेशर रेजिस्ट करता रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ईरान ने अपना एक दोस्त जो है उसे गंवाने के लिए क्या इकदाम किया। अब भारत भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं जी दहशतगर्द, भारत ने कहा नहीं जी हम इसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि ये इन दोनों मुमालिक का मामला है, लेकिन दहशतगर्दी की पनाहगाहों का यही होना चाहिए। अब ईरान की इस वक्त क्या सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंटरनेशनल जो मकामी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं और एक मीडिया आउटलेट ने ये रिपोर्ट किया है कि locals in southeast of Iran have seen deployment of IRGC's ballistic missiles for possible use in retaliatory missile strike at Pakistan। और इस हवाले से तस्वीरें भी आ रही है। ये एक द क्राइसिस वॉच है, उसने कहा है कि साउथ ईस्ट ईरान के लोकल्स जो हैं उन्होंने विटनेस किया है कि IRGC जो कि उनकी फौज है, सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अपनी सरहद के करीब ला रहे हैं। और इस सब के मुताबिक यही बात है कि ये ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ईरान जो है वो अपनी सरहद के ऊपर, जो पाकिस्तान के साथ ईरान की सरहद लगती है, उसके ऊपर लेकर आ रहा है। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। ऑल्दो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट है, पाकिस्तान की अफवाज हाई अलर्ट है और किसी भी चीज का मुकम्मल तौर पर जवाब देने के लिए भी पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त कोशिशें भी हो रही हैं और ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान और ईरान दोनों के करीब हैं वो इस सारी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि इनकी सिचुएशन को कूल डाउन किया जा सके। चाइना भी कोशिश कर रहा है इस हवाले से। कल पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर दी हैं, प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक्स की हैं। इस पे भी तार साहब जरा कमेंट कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप? दो चीजें हुई हैं, ईरान ने अटैक किया फिर पाकिस्तान ने किया। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है मैं उसको सपोर्ट करता हूं, उसको ये जरूरी था, क्योंकि ईरान ने जब ये हमले किए थे तो उन्होंने 3 मुल्कों के ऊपर हमले किए थे, जिसमें इराक, सीरिया और पाकिस्तान था। तो हाउ डेयर यू टेक पाकिस्तान एज अ इराक और एज अ सीरिया? दिस इज नॉट, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया गया है जो जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी का जो मोराल बेहतर होगा इससे, पाकिस्तानी कौम का मोराल इससे बेहतर होगा और सिग्नल जाएगा खिते के अंदर कि डोंट यू डेयर ट्राई पाकिस्तान। ये बहुत जरूरी है। इस वक्त जो दूसरा तनाजर इसको इंटरनेशनल लेवल से जो मैं देख रहा हूं वो चीमा साहब पूरे इस खिते के अंदर नए ब्लॉक बन रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के और वेस्टर्न ब्लॉक नए बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे आर्मी चीफ साहब का वॉशिंगटन डीसी के अंदर 1 हफ्ता रहना और नॉन मिलिट्री, नॉन डिफेंसिव जो एक रजीम से मिलना, यह सिग्निफाई करता है कई चीजों को। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सिग्निफाई करती है वो डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया का दौरा था। ये सारी चीजें दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और मैं एक यहां पे ये जरूर बात बताना चाहूंगा, जो गलती कर रहा है ईरान मेरे ख्याल में, चीमा साहब मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं, हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह समझी जाती थी कि उसने कई फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ दी थी, सबसे बड़ी। उसने भी कई फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली थी, अपने आप को स्प्रेड थिन कर लिया था। आज ईरान वो भी वही गलतियां कर रहा है।
ईरान भी वही गलतियां कर रहा है, मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म के रिटेलिएशन हो रही हैं, और ही इज अंडर एस्टिमेटिंग और अच्छा, मैं इस पे आगे भी एक और बात बताना चाहूंगा। मैं सारी चीजों को, ये जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, इसको मैं कसूरवार दूंगा वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। अमेरिका आज एक प्लेयर दुनिया में मौजूद नहीं रहा, और सारी दुनिया उसका खुल के फायदा उठा रही है, चाहे प्यूटन हो, चाहे ईरान हो, चाहे हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, और हमने देखा है कि पहले भी पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरिटी का सबूत दिया जब ईरान की जानिब से ये मजमूम हरकत की गई। फिर पाकिस्तान ने बहरहाल आज रिटेलिएट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो मुस्लिम ममालिक के जो आपस में इस तरह के ताल्लुकात हैं, वो देखकर कसूरी साहब कितना अफसोस होता है, कितना दुख होता है। ये सूरत हाल कहाँ जाती दिखाई देती है? जी, बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए OIC जो है वो रोल अदा नहीं कर सकी जिसकी सारी दुनिया की मुसलमान आवाम तवक्को रखती थी उनसे। तो ये जो लेटेस्ट हुआ है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, दूसरी चीज़ कसूरी साहब, एक और पॉइंट कि कुछ दिन पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है, ये उसका शाखसाना भी हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं पता शाखसाना है या नहीं। इंडिया को तो पता है कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था। जब उन्होंने बालाकोट पे हमला किया रात को, तो दिन दिहाड़े पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया। तो इंडिया को क्या एडवाइस कर सकता था? मियाँ तुम करो तो तुम बच जाओगे। बालाकोट के बाद मोदी साहब को मैसेज चली गई थी। तो मैं समझता हूँ किसी एंगल से भी ईरान ने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अब ये जो मामला बेहतर करने के लिए कसूरी साहब, ताली तो दो हाथ से बचती है। हम तो उनको एक ब्रदर मुल्क समझते हैं, लेकिन ईरान अगर इस तरह की हरकत करता है और इमेच्योरिटी का सबूत देता है और आगे जाके भी खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत करता है, तो फिर आप कैसे देखते हैं? गज़ा इसराइल की सूरत हाल आपके सामने है, जंग की तरफ तो नहीं जाया जा सकता। इस मसले के हल के लिए, सोल्यूशन के लिए कोई रोल, कोई किरदार आप देखते हैं? देखिए जी, बिल्कुल दानिशमंदी का तकाजा है कि चाइना दोनों के दोस्त है। पाकिस्तान का तो बहुत करीबी कदीम दोस्त है। ईरान के भी ताल्लुकात चाइना से अच्छे हैं। तो अगर चाइना जो है वो खुद ऑफ़र कर रहा है तो उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए। ईरान की क़यादत को ये मौका जो है हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बातचीत के ज़रिए हल होगी ना। पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारे भी मफाद में नहीं, ईरान के भी मफाद में नहीं, और ख़ित्ते के मफाद में नहीं, मैं तो कहूँगा आलमी अमन के मफाद में नहीं होगा। उसकी वजह ये आलमी अमन ख़तरे में पड़ा हुआ है। जो इसराइल में जो जुल्म कर रहा है वहाँ फ़लस्तीन पे, उसके नतीजे में ऑलरेडी जंग फैल रही है। हुतीज़ हमला कर रहे हैं जहाज़ों के ऊपर, अमेरिका उन पे अटैक कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल दानिशमंदी का यही तकाजा है कि चाइना की ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए ईरान को भी। खैर दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि समझ से बालातर है, और ये लोग अब तनकीद कर रहे हैं ईरान पे। देखिए हुआ क्या था, इससे पहले पूरी मुस्लिम दुनिया कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ी थी कि जो ईरान इजराइल को सबक सिखा रहा है, ईरान यमनियों को प्रमोट कर रहा है कि वो अमेरिका, बरतानिया और इजराइल के खिलाफ जो जंगी महाज उन्होंने खोला हुआ उसमें। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने के बाद ईरान की सपोर्ट बहुत नीचे आ गई है, और लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास इतनी हिम्मत है, ईरान के पास इतनी जुर्रत है कि आप पाकिस्तान को निशाना बना सकते हो, तो अब इजराइल को निशाना क्यों नहीं बना सकते? आप 1250 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल फेंक के इराक के अंदर जाके आप मुसाद का हेडक्वार्टर सो कॉल्ड तबाह कर सकते हो, क्योंकि उसने आपके मुल्क के अंदर 2 हफ्ते पहले दहशतगर्दी करवाई थी कासिम सुलेमानी की बरसी के मौका पर शाम में। अब शाम और इजराइल का बॉर्डर मिलता है आपस में, शाम तक आपने मिसाइल फेंक दिए, क्यों? वहां पे दाइश के हेडक्वार्टर से, और दाइश ने ईरान में दहशतगर्दी कराई थी। आप फिर इजराइल पे बम क्यों नहीं फेंक रहे हो? इस वक्त ईरान अपने इर्द गिर्द तमाम मुल्कों के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है सिवाय इजराइल के। जवाब देना पड़ेगा आपको इसका। आपको अगर मुसलमानों का इतना दर्द है सर, तो फिर आप जाए ना। मैं यकीन करें, मैं अब से पहले ईरान का मैं साथ दे रहा था। ईरान का आप जो मर्जी कर रहे हैं फलस्तीन के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने फलस्तीनियों को सपोर्ट किया, आपने हमास को सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। फिर आपसे हम सवाल करेंगे कि ये क्या दोगली पॉलिसी है? पाकिस्तान पे हमला कर रहे हो। आपको पता है पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और पाकिस्तान आपकी मंजी ठोक कर रख सकता है, और उसके बावजूद आपने हिम्मत की, जुर्रत की कि आप पाकिस्तानी सरजमीन पे अटैक करें। तो अगर आप एक न्यूक्लियर नेशन से पंगा ले सकते हैं, तो फिर सर इसराइल से पंगा लेना, जिससे आपकी इतनी दुश्मनी है, जिसके खिलाफ रोज आप बयानात देते हैं। यह एक बड़ी अजीबो गरीब हरकत है ईरान की, जो मेरी समझ से बाहर है। ईरान ने दोबारा ऐलान किया है कि वो इसका भी बदला लेगा। अब लेट्स सी क्या होता है। तो
तो तमाम नेबर हजरात से और सऊदी अरेबिया यूएई से हमें ये मीडिएशन और एक दोनों के बेहतर जो एहतियात बरतने के जो मैसेजेस आए हैं, उसके बाद जो इंटरनेशनली आया है, चाइना ने तो ऑफ कोर्स काम एंड रिस्ट्रेंट ये कहा है कि दो दोस्त ममालिक हैं। इंडिया को भी ये उन्होंने भी